तो क्या एआई 2026 तक कोडर्स को रिप्लेस कर देगा? तो क्या 2026 में एआई कोडर्स को रिप्लेस कर देगा? आप खुद सोचो, कर्सर, विंडसर्फ, गिटहब कोपायलट, ओपन एआई कोडेक्स, ये सब ऑलरेडी कोड लिख रहे हैं। लाइन बाय लाइन कोड लिखने की अब कोई ज़रूरत नहीं होती। इन्होंने ऑलरेडी समहाउ कोडर्स को रिप्लेस कर दिया है। तो क्या अब कोडिंग सीखना ज़रूरी है या नहीं? तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हे गाइस, मैं हूं सुशांत। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड फ्रीलांसर हूं और मैंने कोडिंग को बदलते हुए बहुत पास से देखा है। एआई कैसे कोडिंग को बदल रहा है। पहले हम घंटों बैठ के कोड लिखना होता था, कई मंथ में कुछ ऐप्स पे वर्क होता था, वो ऐप्स लाइव होती थी। आजकल वो काम कुछ वीक्स में डिवाइड हो चुका है। आप बस एआई को कुछ आइडिया दो, एआई आपके लिए ऐप बना के रेडी रख देगा। सो ये चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो रही है। तो इन्हीं सब बातों से एक सवाल उठता है, क्या एआई कोडर्स को रिप्लेस कर देगा 2026 तक, या उसके बाद भी कहीं रिप्लेस कर सकता है या नहीं? इसका अगर एक लाइन में जवाब दिया जाए तो हाँ, एआई ऑलरेडी यहाँ है जिसने कोडर्स को रिप्लेस कर दिया है। बट क्या कोडिंग और प्रोग्रामिंग सेम चीज़ है? नहीं, ये दो अलग अलग चीज़ें होती है। कोडिंग बहुत सिंपल चीज़ है। कोडर्स वो होते हैं जो किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी एक कोड को पूरी तरीके से लिखें और उसमें इंस्ट्रक्शंस को पास करें। बट प्रोग्रामर्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। वो होते हैं क्रिटिकल थिंकर। वो डिज़ाइन करते हैं चीज़ों को, वो सिस्टम बनाते हैं कि कोई भी फीचर या कोई भी ऐप वर्क कैसे करेगी, उसमें क्या चेंजेस होंगे, किस तरीके से वो यूज़र के किन चीज़ों पे क्या बिहेव करेगी। एक प्रोग्रामर एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है जो कि बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को या फिर छोटी सी प्रॉब्लम को भी इजीली सॉल्व करता है और उसे एक एफिशिएंट वे में एंड करता है। अगर आप एआई का भी यूज़ कर रहे हो तो भी आपका प्रोग्रामर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उसे समझा पाओ आपकी बात। बिकॉज अगर आप अभी देखो तो एआई ऑलरेडी पूरी एप्स बना रहा है। आप उसे बस एक आइडिया दो, उसके फीचर्स बताओ, एआई आपके लिए पूरी ऐप रेडी कर देगा बिना किसी इशू के। और वो ऐप आप लाइव भी कर सकते हो, क्योंकि एआई पूरी ऐप्स बनाने के लिए कैपेबल है। वो आपके लिए ऐप्स को लाइव कर देगा, आप सारी चीज़ें लाइव प्रोडक्शन पर हो। बट फिर भी इशू आने के चांसेस होते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, तो कुछ दिनों पहले ही हमने एक लाइव ऐप में एक नया फीचर इम्प्लीमेंट किया। उस फीचर को लाइव किया जो कि प्रोडक्शन लेवल पे परफेक्ट लग रहा था। हमने उसकी टेस्टिंग भी की। बट स्टिल जैसे ही वो प्रोडक्शन पे गया, कोड फट गया और उसमें कुछ एज केसेस बच गए जिनको हम टेस्ट नहीं कर पाए थे। तो इस जगह पर एआई उन एज केसेस को आइडेंटिफाई कर सकता है, बट नॉट एक्सट्रीम एज केसेस। बिकॉज कई बार क्या होता है कि जो भी यूज़र है वो रन टाइम पे ऐप को किस तरीके से यूज़ करेगा वो हम नहीं बता सकते। या ऐप बोलो या वेबसाइट बोलो, कुछ भी हो सकता है, बट उसको वो किस तरीके से यूज़ करेगा वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। एआई कोड कर सकता है, एक प्री डिफाइंड चीज़ों को हैंडल कर सकता है, बट वो एक फ्रस्ट्रेटेड यूज़र को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि अगर कोई यूज़र फ्रस्ट्रेट हो गया वो ऐप को किस तरीके से यूज़ करेगा। एआई इसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो वहाँ पर हमें ह्यूमन टेस्टर्स की ज़रूरत होती है जो ऐप को एक ह्यूमन थिंकिंग के साथ हैंडल कर पाए। अभी के टाइम पर एआई ह्यूमन बिहेवियर को उतने अच्छे से नहीं समझ सकता। अगर आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अनक्लियर हो तो एआई उसे परफेक्टली नहीं बना सकता। वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा ही होगा। एआई कोड को समझ सकता है बट यूज़र्स को नहीं। एआई हमारा काम इजी ज़रूर कर सकता है बट हमें रिप्लेस नहीं कर सकता। तो अब इससे एक न्यू सवाल उठता है, क्या हमें कोडिंग सीखनी चाहिए या हमें किसी नए अल्टरनेटिव की तरफ जाना चाहिए? तो इसका सीधा सवाल है, बिल्कुल हाँ, आपको कोडिंग सीखनी चाहिए। बिकॉज फ्यूचर में सिर्फ रोल चेंज होंगे, काम नहीं बदलेगा, काम स्टिल रहेगा। क्योंकि फ्यूचर में एआई एज अ एक्टर काम करेगा और आप एज अ डायरेक्टर। आप उसे क्रिएटिव थिंक करके बताओगे कि उसे क्या करना है, कैसे करना है और कितना करना है। एआई उन चीज़ों को जैसा आप कहोगे वैसा वो करते जाएगा, जिससे आपका ऐप डेवलपमेंट या वेबसाइट डेवलपमेंट बहुत इजी हो जाएगा और फास्ट भी हो जाएगा। एआई कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। एआई को आप सीख कर उसे अपनी सुपर पावर बना सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में एआई आपके बोरिंग और रिपीटेटिव टास्क को रिप्लेस कर देगा और वो उन्हें हैंडल कर लेगा, ताकि आप क्रिएटिव और ऐसी जगहों पर थिंकिंग लगाओ
जहाँ पर उसकी एक्चुअली ज़रूरत है। जो रिपीटेटिव टास्क है, जो बहुत ईजीली किए जा सकते हैं, उन्हें एआई खुद ब खुद कर लेगा। मेरी एडवाइस आप लोगों के लिए ये होगी कि आप बेसिक्स को स्किप ना करें। कोशिश करें कि आप सारे बेसिक्स आपके क्लियर रखें, ताकि जब आप कोड लिखें या एआई से आप कुछ कोड लिखवाएं तो आप उसकी गलतियां या फिर कुछ इश्यूज को जल्दी पकड़ पाए। और अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप एआई को अपनी बात बहुत क्लियरली समझा सकते हैं और आप कोड्स को थोड़ा सा फास्ट कर पाएंगे। बिकॉज एआई कोड तो लिख देगा, लेकिन उसमें कुछ भी इशू हुए और अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप उसे कभी समझ भी नहीं पाओगे कि इशू क्या है। आप बार बार बस एआई को एक प्रॉब्लम बताते जाओगे, आप उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश जितनी भी करो आप नहीं कर पाओगे। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप बहुत जल्दी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाओगे और एआई को उन चीज़ों को समझाना आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। एआई से लड़ो मत, उसे मास्टर करो। फाइनल वर्डिक्ट यही होगा कि एआई सिर्फ उन्हें रिप्लेस करेगा जो सिर्फ कोड लिखना जानते हैं, जिनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है। बट जो एक्चुअली में प्रॉब्लम सॉल्वर्स है, एआई उन्हें रिप्लेस नहीं कर सकता। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने कमेंट्स में अपने ओपिनियंस को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम यहाँ पर फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट फ्राइडे। हर फ्राइडे एक नया टॉपिक, एक नया वीडियो और कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।